आप सोफे पे बैठ करके भी, आप लेट करके भी प्राणायाम कर सकते हैं अगर विकट स्थिति है। कपालभाति प्राणायाम करने के जो मैं लाभ बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और करते भी जाइए। कपालभाति प्राणायाम करने से याददाश्त तेज होती है, बुद्धि का विकास होता है भीतर और बाहर दोनों ओर से। बढ़ी हुई चर्बी को कम करके मोटापे को बैलेंस करता है। शरीर में हुई उत्पन्न गांठों को, किसी भी तरह की गांठें हों, उनको समाप्त करता है धीरे 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 धीरे। स्किन की प्रॉब्लम, शरीर में कहीं पर भी स्किन की प्रॉब्लम है तो ब्लड को प्यूरिफाई करके शरीर को के रक्त की शुद्धि करता है कपालभाति प्राणायाम। कई बार कपालभाति प्राणायाम करने से लोगों की भूख भी बढ़ जाती है, लेकिन उसमें अधिक खाना नहीं चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। जठर अग्नि जागृत होती है। शुगर वाले पेशेंट के लिए तो जैसे रामबाण औषधि का काम करता है। अगर आधा आधा घंटा आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपकी पेन क्रियाज पर दबाव पड़ के इंसुलिन का रिसाव होगा, जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। ग्लूकोमा रोग जो उत्पन्न होता है आंखों का, उसमें भी इससे लाभ होता है। आंखों की रोशनी कम होने लगती है, उससे भी इसमें लाभ होता है। क्योंकि डायबिटीज ठीक होगी तो शरीर के जैसे सारे अंगों पर प्रभाव पड़ता है, डायबिटीज से बीमार हो जाते हैं। इसी तरह से इस प्राणायाम को करने से पूरे शरीर पर आपका प्रभाव पड़ता है और आप स्वस्थ होने लगते हैं। डायबिटीज कंट्रोल होगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। डायबिटीज और बीपी और थायराइड, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जल्दी से जाती नहीं है। वैसे तो डायबिटीज एक बीमारी है ही नहीं, ये सिर्फ डिसबैलेंस है आपकी बॉडी का, फ्लैक्चुएट हो जाती है, बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। कमर दर्द वाले पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक बहुत ज्यादा तेज से ना करें, मध्यम गति के साथ ही स्टॉक करना चाहिए। इसका सीधा कमर से जब आप बाहर छोड़ते हैं तो सीधा कमर पर खिंचाव आता है। तो जो कमर के दर्द वाले व्यक्ति हैं वो थोड़ा सावधानी के साथ करें, अगर दर्द बढ़ता है तो नहीं करना चाहिए।
आइए अब अपने वास्तविक रूप में आए, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें खोल लें। अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले जान लें क्या क्या करना है और किस तरह से करना है। कुछ लोग भ्रामरी में अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इसका सही रूप जान लें क्या कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले उंगली माथे पर, ये पहली उंगली माथे पर दोनों हाथों से, और शेष जो 3 उंगलियां हैं उनको एक साथ जोड़कर आइस ग्लैंड पर पहले देख लें। करने से पहले इस तरह से ग्लैंड इस तरह से रखना है, दबाना नहीं है, इस तरह से रखना है ऐसे यहां पर। और कानों का बाहरी भाग ये अंगूठे से दबाना है। अपने जीभ को तालवे से ऊपर लगाना है, ऐसे ऊपर लगा करके, और मैं का गुंजन करना है, पहले ओ और फिर चलिए कम से कम 7 बार तक करेंगे हम इसको। करिए सभी। ओम। चलिए वापस आ जाएं। इस तरह से हमने भ्रामरी प्राणायाम किया। इसके लाभ मैं आपको बता देता हूं। क्या इसका लाभ होता है? एपिलेप्सी, मानसिक संबंधी रोग, जो भी आपके मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं वो इससे ठीक होते हैं। किसी व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव रहता है, वो ठीक होता है। एपिलेप्सी, दौरा पड़ना, मिर्गी का दौरा पड़ना, उसमें भी इससे लाभ आता है। और डिप्रेशन के पेशेंट इससे ठीक होते हैं। और मस्तिष्क में क्या काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसको इस तरह से करते हैं, गुंजन करते हैं, तो हमारी जो बाल जितनी बारीक नसें होती हैं माइंड की, वो वाइब्रेट होती हैं। वाइब्रेट हो जाने से कंपन पैदा उसमें जो होता है, तो उनमें जो रुकावट पैदा होती है उसमें थोड़ा सा, जैसे किसी चीज को हम हिलाएं तो उसमें जो चीज आगे सरक जाती है, इसी तरह से हमारी बाल जितनी बारीक बारीक नसें पूरे मस्तिष्क की, वो कंपन करती हैं और उससे ब्लड का सर्कुलेशन आगे चलता है, ऑक्सीजन का लेवल आगे चलता है। जब हम प्रेशर दे करके ऑक्सीजन, पहले हम ऑक्सीजन खींचते हैं और फिर जब हम इसको करते हैं तो बारीक बारीक नसें जो हमारी हैं वो सब कंपन करके उनका जो क्लॉट होते हैं वो खुल जाते हैं, अगर कहीं होते हैं तो इससे हमें ऑक्सीजन के साथ में ब्लड पे सर्कुलेशन प्राप्त होता है और उससे हमें शांति की प्राप्ति होती है।